Hi everyone, welcome to Road to CAT 99. So in this video we will discuss the complete final strategy for the ZET. वैसे तो बहुत flexible exam है. You will have complete 3 hours to complete the paper. You can switch n number of times between any sections. But still जो मेरे experience है जो obvious tips हैं because I have scored 99.9 plus multiple times in various sections also, overall also, and I have also converted XLRI Jamshedpur, their main flagship course, right? BM. तो हम डिस्कस करते हैं कि यार व्हेन यू हैव दिस मच एडवांटेज कि आप टाइम भी बहुत है आपके पास है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ठीक है, राइट, और स्लॉट भी एक है, नॉर्मलाइजेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप स्विच भी कर सकते हो, राइट। देन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई विल टेल यू कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका क्या ऑर्डर होना चाहिए, राइट। आपको जो ऑब्वियस चीजें जो बहुत आई वुड से निटिग्रिटी ऑफ द एग्जाम है वो पता होना चाहिए। जैसे अगर 8 से ज्यादा अनअटेम्प्ट क्वेश्चन करोगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी कट ऑफ्स पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है ना। और थोड़ा एक ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस लेवल तक पहुंचना है ना। बिकॉज इंजीनियर्स को, मेल इंजीनियर्स को थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, और जो सबसे कम स्कोर करना पड़ता या जिसकी सबसे कम कट ऑफ जाती है वो होती है नॉन इंजीनियर एंड फीमेल, है ना। तो नॉन इंजीनियर फीमेल को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेलर योर एग्जाम अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, अकॉर्डिंग टू योर टारगेट्स ऑल्सो, राइट। और सबके, किसी का डीएम स्ट्रांग होता है, किसी का वीएआरसी स्ट्रांग होता है, किसी का क्वांट स्ट्रांग होता है, तो उस पर भी हमें प्ले करना है बिकॉज ऑब्वियसली सेक्शनल कट ऑफ के बाद जो आपका ओवरऑल स्कोर है वो मैटर करता है, राइट। सो लेट स्टार्ट वन बाय वन, राइट। फर्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, है ना। देखो यू विल हैव 170 मिनट्स टू कंप्लीट पार्ट 1, और बाद में 10 मिनट में आपको जीके कंप्लीट करना है। जीके विल बी इजियर टू डू इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स और इन द लास्ट 10 मिनट्स, राइट। उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता, राइट। जीके में देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो सारे ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर लो। बट यहाँ पे काफी मैटर करता है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है इन द फर्स्ट 170 मिनट्स, राइट। फर्स्ट 170 मिनट्स में देखो जो मेरा आइडिया है, everyone will take at least 50 minutes for each section, right। कोई एक ऐसा सेक्शन होता है जो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, मोर देन एक्सपेक्टेड, एंड आई थिंक फॉर द 90% ऑफ द कैंडिडेट्स दैट सेक्शन विल बी द क्वांट सेक्शन, है ना। क्वांट्स में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट वीएआरसी एंड डीएम में जनरली लोग 50, 60 या 40 मिनट्स में उसको कर लेते हैं, राइट। सो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 50 मिनट्स तो मैं तीनों सेक्शंस को पहले दूंगा ही दूंगा। आफ्टर 50 मिनट्स, दैट इज 150 मिनट्स आपने दे दिए, 20 मिनट्स आपके बफर होंगे, राइट। और यहाँ पे भी 50 का एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली बात करूं, आई कैन सोल्व डीएम इन 40-45 मिनट्स एंड आई कैन सोल्व वीआरसी इन 40-45 मिनट्स। तो यहां से भी जो मेरा टाइम सेव होता है, आई गिव दैट टाइम टू द क्वांट सेक्शन, राइट। तो वो भी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। सो बट बेस्ट स्ट्रेटेजी टू हैंडल द टाइम, पहले तो ये देख लो कि मिनिमम आपको या एटलीस्ट आपको 45-50 मिनट्स तो देने ही देने हैं, राइट। उससे कम देने पे काम नहीं चलेगा, राइट, फॉर द वीआरसी, फॉर द डीएम, फॉर द क्वांट्स। और फिर जो इन तीनों में से अगर कुछ टाइम बचा वो भी बफर टाइम में आपका ऐड हो जाएगा, एंड देन यू कैन गिव दैट बफर टाइम टू योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, या फिर जो ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको लग रहा है यार आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा टाइम और चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स में काफी बच्चों को ये होता है कि वो सोल्व तो कर सकते हैं, बट उनको टाइम और ज्यादा की नीड होती है, तो यहां से यू कैन पिक अप द बफर टाइम एंड यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन द क्वांट सेक्शन, राइट। और थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि कट ऑफ जो इसमें रहती है ना, दैट चेंजेस एवरी ईयर बेस्ड ऑन द पेपर लेवल, एंड आई और not any teacher can comment on the cutoffs, right। cutoff depends on the accuracy of the overall JAT candidates, और एक ही स्लॉट में होगा। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, कट ऑफ चेंजेस एवरी ईयर। एक बार वीआरसी की कट ऑफ अराउंड 3 मार्क्स भी गई थी, और जनरली 7-8 मार्क्स होती है, तो कुछ भी जा सकती है। सेम फॉर द क्वांट्स, क्वांट्स में जनरली 7-8-9 कट ऑफ होती है। लास्ट ईयर 5 वाज द कट ऑफ, है ना, 5-6 वाज द कट ऑफ, राइट। नॉन इंजीनियर फीमेल के लिए तो उससे भी कम कट ऑफ जाएगी, राइट। तो आप देखो जितना पेपर लेवल चेंज होता रहेगा, बट ये दिमाग में मत रखना कि जेट है तो पेपर हार्ड ही आएगा, राइट। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द कैट 2024 हाउ इजी इट वाज, एंड अकॉर्डिंगली द परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स ऑल्सो चेंजेस, राइट। सो आपका ऐसा भी हो सकता है कि क्वांट्स बहुत ज्यादा इजी आ गया, बिकॉज ए लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस आर गोइंग ऑन कि कैलकुलेटर आ गया तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। कैलकुलेटर इज जस्ट सिंपल थिंग दैट दे प्रोवाइडेड, दैट वाज नॉट देयर इन द ZAT until 2024, राइट। तो अभी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया जस्ट टू मेक द इंटरफेस बेटर, जस्ट टू प्रोवाइड ईज टू द कैंडिडेट्स। उसका ओवरथिंक मत करो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, लोग वीडियो बना रहे हैं साइंटिफिक है, बहुत इजी, बहुत हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये सब नहीं होगा। क्वेश्चंस लेवल विल बी सिमिलर, इट माइट बी हार्ड, इट माइट बी इजी ऑल्सो। और अगर इजी आया तो आपको पता होना चाहिए कि इवन इफ यू आर एवरेज एट द क्वांट्स,
you should be able to pick up more extra 2-3 questions because the paper level dropped, right? तो वहां पे थोड़ा सा मेंटली आपको अवेयर रहना पड़ेगा, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू द सीक्वेंस मैटर्स। तो देखो सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने अभी तक प्रैक्टिस किया है ना, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप उस हिसाब से सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हो। बट माय सजेशन इज कि डीएम को या तो एज ए फर्स्ट सेक्शन रखो अटेम्प्ट करने का, या फिर सेकंड सेक्शन रखो। बिकॉज डीएम को लास्ट रखोगे ना, लास्ट तक आपके आपके जैसे ही आप 120-130 मिनट्स क्रॉस करोगे, राइट, तो एक फटीग आ जाएगा, है ना, वीकनेस आ जाती है, थोड़ा सा उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। और डीएम में फिर आप रैंडम चॉइसेस को सिलेक्ट कराओगे। डीएम रिक्वायर्स अ फ्रेश माइंडसेट, और उस टाइम तक आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो डीएम को या तो फर्स्ट रखो या फिर सेकंड रखो, डीएम को थर्ड मत रखना कभी भी। दैट इज द फर्स्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड। सेकंड एडवाइस इज कि ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं ना, आधा पेपर वीआरसी में अटेम्प्ट कर लिया, देन डीएम में शिफ्ट हो गए, डीएम में थोड़ा सा पेपर अटेम्प्ट करके क्वांट्स में शिफ्ट हो गए, फिर वीआरसी में शिफ्ट हो गए, फिर डीएम में शिफ्ट हो गए, फिर क्वांट्स में। तो बहुत बार शिफ्ट करते रहते हैं। देखो शिफ्ट करना माइट बी अ गुड थिंग फॉर फ्यू ऑफ यू, बट आई वुड सजेस्ट कि वहां पे एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपका पूरा खराब हो जाता है। आपको पता नहीं लगता आपने कितने क्वेश्चन कहां से कर लिए बाद में, है ना, आगे पीछे चलते रहोगे, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? तो मेरे हिसाब से, है ना, मेरे हिसाब से व्हाट यू शुड डू इज कि फर्स्ट कंप्लीट द एंटायर सेक्शन, एटलीस्ट उसको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम तो दो, 50 मिनट्स तो दो, उसके बाद आप दूसरे सेक्शन पे स्विच करो, राइट? समटाइम इट बिकम्स वेरी टेम्पटिंग फॉर द कैंडिडेट टू सी द ओवरऑल पेपर, है ना, फिर वो सेक्शन में स्विच करते रहते हैं। बट मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दिस इज द वर्स्ट स्ट्रेटेजी दैट यू कैन हैव, एंड इफ यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ डायरेक्टली इन द एग्जाम विद दिस स्ट्रेटेजी, डू नॉट गो फॉर दैट। कंप्लीट द फर्स्ट सेक्शन वट एवर सेक्शन इट इज, गिव 50 मिनट, उसके बाद उसमें कुछ थोड़ा बहुत बचा है, देन यू कैन शिफ्ट टू द अनदर सेक्शन, और बाद में उस पर आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले एक आरसी अटेम्प्ट कर लिया, फिर एक डीएम पे चले गए, फिर 2-3 क्वेश्चन क्वांट्स के कर ले। यू विल बी वेरी कंफ्यूज, और आपको जो टाइम का ट्रैक है वो पूरा कंप्लीट मैसअप हो जाएगा, राइट? तो वहां पे आपको वैसा नहीं करना है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज 8+ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो जेड का देखो, जेड जेड में नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? +1, -2, -0.25। बट अगर आप ऐसा हुआ कि लेट से 75 क्वेश्चंस हैं जो आपके, है ना, जी के तो अलग ही रखते हैं, जो 75 पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं, उसमें से अगर आपने 8 से ज्यादा अनअटेम्प्ट क्वेश्चन किए, तो देयर विल बी 0.1 नेगेटिव मार्क्स फॉर दैट ऑल्सो। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए भी बियॉन्ड 8 क्वेश्चंस, वहां पे लेट से आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो 2 क्वेश्चंस की आपकी 0.1 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यू विल गेट -0.2। अब देखो उसमें क्या होता है ना, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि सर इसका मुझे थोड़ा बता दो, मुझे कितने करने हैं, मुझे कितने करने हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी से ही जाओ, आपको इस पे ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। द पॉइंट इज कि अगर आप 10 क्वेश्चन भी अनअटेम्प्ट कर रहे हो, राइट, तो आपको क्या होगा, नॉट 10 ऑल्सो, राइट, 10 नहीं कहूंगा, 18 क्वेश्चन भी अनअटेम्प्ट कर रहे हो, 8 क्वेश्चन तो साइड कर दो, मोर देन 8 में कितने हुए, 10 क्वेश्चन, 10 इंटू 0.1, दैट इज 1। सिर्फ 1 मार्क्स आपका नेगेटिव जाएगा। वाई यू आर थिंकिंग सो मच अबाउट इट, राइट? और अगर कुछ अनअटेम्प्ट आप तभी करोगे ना जब आपको आता नहीं है। ऐसा तो नहीं है अनअटेम्प्ट आप कर रहे हो उसको जबरदस्ती अटेम्प्ट में कन्वर्ट कर दोगे, वो तो फिर नेगेटिव 0.25 ले आएगा, राइट? 0.25 का नेगेटिव अच्छा है 0.1 का। और अनअटेम्प्ट आप कब करोगे? अनअटेम्प्ट तभी करोगे जब आपको आता नहीं है। सो यू डोंट नीड टू ओवरथिंक अबाउट दिस, राइट? दिस इज, आई डोंट नो व्हाई दे हैव इंक्लूडेड दिस पार्ट, है ना? बट इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, बस इसमें एक बात सोचनी है कि जैसे मान लो आपने वीए में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, डीएम में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, यू हैवंट अनअटेम्प्टेड एनीथिंग, बट यू हैव, या मान लो कुछ वीए में अटेम्प्ट कर दिए, कुछ डीएम में अटेम्प्ट अनअटेम्प्ट कर दिए, कुछ क्यूए में अनअटेम्प्ट कर दिए, राइट? और टोटल अनअटेम्प्ट हो गए आपके 18 क्वेश्चन। तो जो ये 0.1 मार्क्स का जो नेगेटिव आएगा आपका, है ना, ड्यू टू द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, वो कुछ प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है ना? कुछ उसके मार्क्स वीए से कम हो जाएंगे, कुछ डीएम से कम होंगे, कुछ क्वांट से कम होंगे। तो कहीं ऐसा हो कि आप बॉर्डर लाइन पे ही बिल्कुल स्कोर कर रहे हो, है ना, तो वहां से मार्क्स कम हो सकते हैं। तो बस थोड़ा सा वो रखना कि थोड़े से अटेम्प्ट्स अपने हाई ही रखना एग्जाम में, है ना? बिल्कुल ऐसे बॉर्डर लाइन पे अटेम्प्ट मत करना कि मैं 100% एक्यूरेसी ये कर दूंगा। 100% एक्यूरेसी इज वेरी टफ इन द जेट, इन स्पेशली इन द वीए एंड द डीएम, राइट? फोकस ऑन इजी क्वेश्चंस, राइट? एज यू ऑल नो, जेट का लेवल थोड़ा सा कैट से अच्छा होता है, बट आई वुड ऑल्सो से, एंड आई वुड ऑल्सो एम्फोसाइज ऑन, कि अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स भी देखोगे इन एवरी सेक्शन, राइट, ऐसा नहीं कहूंगा पूरा सेक्शन इजी आता है, बट एटलीस्ट 7-8 अगर आप क्वेश्चंस को पिक करोगे ना, यू विल फाइंड 7-8 वेरी इजी क्वेश्चंस। क्वांट्स की स्पेसिफिकली बात करूं, 7-8 क्वेश्चन आपको डुएबल मिल ही जाते हैं।
जो कैट लेवल के होते हैं। बाकी कैट से थोड़ा सा ऊपर लेवल होता है, बट 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे ना, कहीं कहीं लॉजिक भी रिक्वायर्ड होता है ना। डीआईएलआर टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको एक अरेंजमेंट दे दिया या एक सीक्वेंस या एक गेम आपको बता दी कि ऐसे ऐसे होगा, उसके बेस पे आपको 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। जैसे लास्ट ईयर कूपन वाला क्वेश्चन था, कूपन ए, कूपन बी, कूपन सी, जेड 2023 में था आई थिंक। उसमें भी क्या था, उसके बाद उसके 3 क्वेश्चन थे, राइट। यू हैव टू डू ऑल द 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। तो वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे, यू विल बी एबल टू डू दैट। आपको जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में जाते ही ज्योमेट्री में फंसना है, अलजेब्रा में फंसना है, राइट। हैव ए लुक ओवर ऑल द क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद डिसाइड कि आपको कौन से क्वेश्चंस में जाना है, इफ यू आर एवरेज एट द क्वांट्स, राइट। अगर आपको लग रहा है इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एट द क्वांट्स, यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन जस्ट स्किप द क्वेश्चंस विच आर ऑफ डिफिकल्टी, हाई डिफिकल्टी लेवल, राइट। उसको आप बाद में आके देख सकते हो, राइट। तो आपको पहले पेपर में कोई भी आपका वीए है, चाहे डीएम है, चाहे क्वांट्स है, you have to start the paper with focusing on easy questions first, right? And then comes the avoid obvious mistakes, right? The avoid obvious mistakes का क्या मतलब है, जैसे इसमें देखो होता क्या है कि there will be 5 options, so there will be more confusion। और कई जगह देखो, जैसे वीए में कई जगह मुझे पता है यार, मैं ये पैराग्राफ पढ़ के मैं उससे कुछ रीजनिंग डिडक्ट नहीं कर पा रहा, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देन इट्स बेटर टू नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। फालतू में उस पर टाइम दोगे, अटेम्प्ट करोगे, नेगेटिव लोगे, देर इज नो पॉइंट। आपको पता है मुझे ये ग्रामर रूल नहीं आता, है ना। अगर ये चीज बार बार हो रही है, देन यू कैन टेक शॉर्ट एट 3-4 क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना। मे बी उसमें से कुछ सही हो जाए, कुछ गलत हो जाए। बट अगर आपको बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि यार ये मुझे नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं बैठ रहा, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, देन डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। बिकॉज ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में आई हैव सीन पीपल स्कोर एज लो एज 1 or 2 मार्क्स इन वन सेक्शन, बिकॉज वो फालतू में ओवर अटेम्प्ट करते रहते हैं। अटेम्प्ट तो उनके 20 हो जाते हैं, बट एक्चुअल मार्क्स 2-3 ही आते हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द क्वांट्स, इफ यू आर वीक एट द क्वांट्स, जस्ट डू द क्वेश्चंस वेयर यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये क्वेश्चन मैं करेक्ट करूंगा, या इसमें मैं 90% एक्यूरेसी ला सकता हूं। जिसमें पता है आप नहीं कर सकते, राइट, वो स्ट्रेस मत क्रिएट करो खुद के लिए कि मेरे लो अटेम्प्ट्स हैं, मुझे हाई अटेम्प्ट्स डज नॉट इंश्योर दैट यू विल गेट हाई मार्क्स। हाई अटेम्प्ट में एक्यूरेसी होगी तभी हाई मार्क्स आएंगे। सो देयर विल बी लॉट ऑफ ऑब्वियस मिस्टेक्स दैट यू कैन अवॉइड इन द जेट एग्जाम, बिकॉज थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है, तो यू कैन क्लियरली सी कौन सा क्वेश्चन किस डिफिकल्टी लेवल का है। फॉर एग्जाम्पल पैराजंबल में अगर आप सीक्वेंस नहीं क्रैक कर पा रहे, अवॉइड दैट, राइट। डू नॉट ओवर थिंक ऑन दैट। सो प्लीज फॉलो ऑल दीज थिंग्स, राइट। देन कमिंग ऑन टू द सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ में देखो, आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि नो वन कैन प्रिडिक्ट द सेक्शनल कट ऑफ फॉर द जेट एग्जाम। नो वन कैन, नो वन कैन इवन गिव यू आइडिया कि क्या सेक्शनल कट ऑफ होने वाली है, बिकॉज इट चेंजेस एवरी ईयर। आप पास्ट का डेटा देखोगे, राइट, पास्ट में बहुत फ्लक्चुएट करा है, right, and it completely depends first on the difficulty level of the exam, second on the performance of all the candidates। कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज सारे एक ही स्लॉट में बच्चे बैठेंगे, तो आपका एवरेज कैलकुलेट होगा, या जो भी परसेंटाइल कैलकुलेट होगी, 75 परसेंटाइल, 76 परसेंटाइल, जितने में भी कट ऑफ जाएगी वो कैलकुलेट होगी, एंड उसके बेस पे आपकी सेक्शनल कट ऑफ बनेगी। सो इससे आपको यही लर्निंग लेनी है कि यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल। अगर पेपर फ्लेक्सिबल है तो आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। द रीजन फॉर दैट इज द रीजन फॉर दैट इज कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हुए। अगर आप सोच रहे हो कि यार लास्ट ईयर 5 कट ऑफ थी क्वांट्स की, तो मैं 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगी या 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगी, इट माइट टर्न आउट कि पेपर बहुत इजी आ जाए और कट ऑफ 10 चली जाए। पेपर अगर इजी आया, देन एन एवरेज कैंडिडेट और बिलो एवरेज कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी एबल टू पिक 2 or 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, राइट। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड पेपर में भी 5 क्वेश्चन कर रहे हो, इजी क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट द पेपर। और पेपर में आपको पता तभी लगेगा जब आप सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे, है ना। और ऐसा भी आ सकता है पेपर बहुत हार्ड हो। अगर पेपर बहुत हार्ड हो गया, देन यू डोंट नीड टू टेक स्ट्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से ओवर अटेम्प्ट कर लेते हैं चीजों को, राइट। पेपर हार्ड आ गया तो आपको बस अपनी स्ट्रेटेजी यही रखनी है कि जितना मुझे आता है मैं उतना अटेम्प्ट करूंगा, एंड यू विल गेट अ सेंस कि पेपर किस डिफिकल्टी लेवल का आया है, राइट। एज सुन एज यू ओपन द पेपर, एटलीस्ट क्वांट्स में आपको पता लग जाएगा। डीएम माइट बी कंफ्यूजिंग, है ना, उसमें भी पता लग जाएगा कुछ। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, लीव दैट क्वेश्चन, राइट। ओवर अटेम्प्ट मत करो उस क्वेश्चन को, राइट। नेक्स्ट इज, आई जस्ट वांट टू से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स, राइट। बहुत सिंपल फंडा है। paper will give you all the flexibility to do all the things, right? Now you need to play on your strengths. Now you need to see which obvious mistakes you want to avoid, है ना।
और जिस बच्चे ने बस इतना सोच लिया कि ये चीज मैं करनी है, ये चीज मुझे नहीं करनी, मुझे ये आता है मैं ये अटेम्प्ट करूंगा, मुझे ये नहीं आता मुझे ये अटेम्प्ट नहीं करना, राइट, देन यू विल बी गुड टू गो। और टाइमर मैं बता दूं, एक बच्चे की कंफ्यूजन था, एक बच्चे को, कि टाइमर में क्या कैसे टाइम रिफ्लेक्ट होता है वहां पे। टाइमर में आवर्स में टाइम रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट विल बी इन मिनट्स ओनली, राइट। 180 मिनट से रिवर्स क्लॉक चलेगी, है ना, रिवर्स, फिर 179 हो जाएगा। तो यहाँ पे पेपर स्टार्ट होने से पहले आप लिख सकते हो, लेट से आपका टारगेट है कि आप वीआरसी से स्टार्ट कर रहे हो एंड यू विल अटेम्प्ट द वीआरसी इन 50 मिनट्स। तो आप लिख सकते हो कि 130 पे जब मेरी क्लॉक आ जाएगी, राइट, आई विल मूव टू द डीएम। फिर आपका डीएम में लेट से टारगेट है 40 मिनट्स में डीएम है, 45 मिनट्स में डीएम करना, राइट। अगर ये टारगेट है तो यहाँ पे लिख सकते हो 85 मिनट्स में मैं क्वांट्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा, राइट। फिर आपका टारगेट है लेट से आई विल गिव 60 मिनट्स टू द क्वांट सेक्शन, तो आप लिख सकते हो 25 मिनट्स में आई विल स्टॉप द क्वांट सेक्शन, आई विल स्टॉप द क्वांट सेक्शन। उसके बाद इन द नेक्स्ट 25 मिनट्स यू कैन डिसाइड कि आपका कहाँ पे अटेम्प्ट कम है, कहाँ पे अटेम्प्ट ज्यादा है, कहाँ पे मार्क्स को इंक्रीज करने का स्कोप ज्यादा है, देन यू कैन शिफ्ट टू दैट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, है ना। तो ये दिस इज द ओनली एडवाइस दैट आई वांट टू give you, right, because the paper is completely flexible, you can turn the paper according to your will, right, but just make sure that the paper needs you to be flexible enough. Do not overthink, do not overthink about the previous scores that you have scored in the previous year papers of the Z. Do not overthink about the XYZ things, scientific calculator, XYZ calculator, राइट, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो आस्किंग अबाउट द जीके पार्ट, कि सर जीके में क्या करना है, थोड़ा वो भी बता दो। देखो जीके में कुछ कर सकते हो तो यू कैन डू वन नाइट बिफोर, मतलब आज कुछ कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं भी कर सकते देन ऑल्सो इट्स ओके। जीके में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, देयर विल बी वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस, देयर माइट बी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मनमोहन सिंह ऑल्सो, देयर माइट बी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्रिकेट ऑल्सो, देयर माइट बी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू what all has happened in the maybe elections also, right, जो भी 2024 में हुआ है, राइट, जस्ट हैव ए वेरी ब्रॉड व्यू कि क्या क्या हुआ है ना। थोड़े करंट टॉपिक्स देख लो, या कुछ नई न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू कैन हैव ए लुक ओवर दैट। अगर वो भी नहीं देखना देन आई वुड से कि जस्ट गो विद द फ्लो, है ना, डू नॉट डू एनीथिंग फॉर द जीके, जस्ट अटेम्प्ट द पेपर देयर ओनली। जीके का जो मार्क्स है वो आपकी परसेंटाइल कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या जीके का स्कोर आपका एक्सेलर आई के कन्वर्ट में कुछ इंपैक्ट कर सकता है? देयर विल बी नो इम्पैक्ट, राइट। अच्छा स्कोर आ गया, इट विल नॉट इंश्योर कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बुरा स्कोर आ गया, इट विल नॉट इंश्योर कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो बस हाँ, अच्छा स्कोर आया, डिसेंट स्कोर आया, तो इट ऑब्वियसली लुक्स गुड ऑन द पेपर, बैड स्कोर लुक्स बैड ऑन द पेपर, बट दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। बैड स्कोर डज नॉट मीन कि यू विल नॉट गेट एडमिशन, good score does not mean कि you will 100% get admission, right? That's it from my side. Thank you and have a very happy day. If you have any other doubts, please drop the doubt in the comment section.